बेटा आप ऋग्वेद में आपको मतलब कौन सा अपने श्लोक क्या पढ़ा है वो मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जी। हाँ। मैं एक मंत्र बोलती हूँ। हाँ बोलिए। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये ऋग्वेद मतलब क्या हुआ ऋग्वेद इस मंत्र का? ऋग्वेद में यज्ञ के बारे में भी बताया है कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है और यज्ञ में क्या एक भूमिका होती है, यज्ञ में किस चीज की जरूरत पड़ती है, सब इस वेद में बताया गया है। सिर्फ इसी वेद में नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद है उनके जो मंत्र होते हैं उसी यज्ञ में इन मंत्रों का प्रयोग होता है। यज्ञ में उसका उनका प्रयोग होता है, किसी श्लोक वगैरह का नहीं होता है। उन मंत्रों का होता है, मंत्रों का प्रयोग होता है। और मंत्र जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन में होता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मंत्र का इम्पोर्टेंस क्या होता है। मंत्र जैसे कि हम किसी चीज से यदि हम किसी जगह पे बैठते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें वो चीज प्राप्त हो जाए, ठीक है, हमारे माँ पिताजी से वो चीज प्राप्त हो जाए, हम मांगते हैं, तो फिर हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है। तो फिर इसी प्रकार हम यज्ञ में बैठते हैं, उसी मंत्रों द्वारा हम उस ईश्वर से जो जो कामनाएं हमारी होती है उनको मांगते हैं, उसी मंत्रों के द्वारा हम उसी को मांगते हैं। हैं। देखो कितने अच्छे से इस बच्ची ने, कितनी वर्ष है आपकी? मैं 6वां वर्ष मेरा चल रहा है वैसे इस विद्यालय में। और मैं इस विद्यालय में मतलब आपकी कितनी आयु? मैं 16 वर्ष की हूँ। 16 वर्ष की बच्ची ने ये आपको समझाया कि जी मंत्र एक इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। और हिंदू धर्म आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आप ये कहें डेंस है, कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई है और कितना ज़्यादा आप ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो है वो माना जाता है। आप इन बच्चों के कल्चर से आप देख सकते हैं। ये मैं गुरुकुल में आई तो मैंने ये देखा कि ये बच्चियाँ यज्ञ कर रही थी। वहाँ एक जगह है यज्ञशाला जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये बच्चियाँ यज्ञ कर रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपने अध्यापिका का पैर स्पर्श किया, मतलब पैर छुआ। फिर उसके बाद ये लोग जो है इन्होंने बच्चे गुरु माँ बोलते हैं। सभी बच्चे गुरु माँ बोलते हैं इनको। सभी बच्चे जो ये बच्चियाँ आपको दिख रही हैं सभी बच्चियाँ गुरु माँ बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया कि जो गुरुकुल में क्या कुछ होता है। 4 बजे मैंने बताया कि ये सभी जो लोग हैं वो 4 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी बच्चियाँ उठती हैं। तो ये कल्चर जो है रिच है हमारे देश, हमारे भारत का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चियाँ आधुनिकता में कितनी ज़्यादा संपूर्ण हैं। अच्छा, मैं किससे पूछूं? मैं पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी हैं। पूरा नाम अच्छा, पूरा नाम बताओ।